आज संजीवनी में हम बात करेंगे मालिश के फायदे की। जी हाँ, मालिश शरीर को स्वस्थ, सुंदर और हरदम जमा बनाने का एक बहुत ही सरल सा उपाय है, जिससे कि अनेक प्रकार के रोगों का इलाज होता है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक कला भी है जो हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला बनाती है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं क्या है मालिश के फायदे और क्या है मालिश की ढेर सारी खूबियां और इसके नियम। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे अखरोट की ढेर सारी खूबियां। डॉक्टर साहब से ये जानते हैं, इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से कोई सवाल करूं, वो कहावत तो आप सभी को याद होगी ना, मालिश करती है शरीर की पॉलिश। जी हाँ, ये बात कितनी सच है और इस बात से हमारे डॉक्टर साहब कितना सहमत हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, तेल मालिश करो, मालिश करती है शरीर की पॉलिश, कितनी सही है ये बात? पॉलिश ही नहीं करती और भी कुछ करती है। पॉलिश का मतलब तो बाहर से चमकाना है, लेकिन तेल मालिश वाकई में एक बहुत ही मैं कहूँ तो महत्वपूर्ण चिकित्सा है। केवल है कि ये कोई ऐसा नहीं कि आपने बस मालिश कर ली, कोई छोटी सी एक क्रिया आपने कर ली। ये आयुर्वेद में बहुत गहरी एक चिकित्सा है। तभी शायद आप समझेंगे आज के मैं बार बार क्यों मैं कहता हूँ, कितने पेशेंट्स को मैं बताता हूँ कि तिल के तेल की मालिश करिए, क्योंकि ये हमारा जो पूरा शरीर है, इसके अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही है, पता नहीं छोटी छोटी कितनी प्रकार के ऑर्गन्स, कितनी मशीनें अंदर जैसे एक पूरी मशीन की तरह काम कर रही है। और जब मशीन काम करती है तो उसके जो हिस्से हैं उनमें अगर तेल ना डालें तो क्या होगा, खुश्की हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी और फिर वो मशीन काम नहीं करेगी, जाम हो जाएगी, मशीन जो है टूट जाएंगे उसके पुर्जे। ये शरीर भी हमारा एक मशीन रूपी है और इसमें अगर तेल हम ना लगाएं तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, कभी अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तेल मालिश अगर नियमित रूप से करें, आयुर्वेद में तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि न केवल ये स्वस्थ जो लोग हैं उनके लिए, जो बीमार हैं उनके लिए भी है। आयुर्वेद में तो पंचकर्म में अगर आप आए हमारे यहाँ तो कई प्रकार की मसाज है, कई तरह की मसाज या कई प्रकार की ऑयल मसाज उसमें की जाती है। लेकिन आमतौर पर आपको जो है दिनचर्या का एक हिस्सा इसको बनाना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो हमारा डेली रूटीन है उसमें नियमित रूप से तेल की मालिश शरीर में करना चाहिए। अभ्यंग इसको वहाँ पर लिखा है कि अभ्यंग करना चाहिए, में रोज मालिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बहुत सारे फायदे इससे मिलते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों की बात करें तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में मालिश से कई तरह के फायदे बताए हुए हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं क्या है मालिश के फायदे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि शरीर को पोषण देता है, और भी क्या खूबियां हैं तेल मालिश? देखिए, हमारी जो त्वचा है उसके छिद्र जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। अक्सर इतना पोल्यूशन आजकल है और हम नहाते हैं उसमें भी हम केमिकल लगा करके उनको बंद कर देते हैं। केवल तेल एक ऐसी चीज है कि तेल मालिश करने से हमारे त्वचा के छिद्र खुलते हैं और हमारी त्वचा जो है उसकी 7 परतें होती हैं आयुर्वेद के अनुसार, और उन परतों में टॉक्सिन्स जाके जमा होते हैं, अलग अलग रोगों को पैदा करते हैं। तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है तेल की मालिश। इसके अतिरिक्त जो हमारी त्वचा में और हमारे शरीर में जितने भी पूरी बॉडी के अंदर जो है नसें हैं, हमारी नर्व्स जो पहुंची, जो नर्व्स हैं उनको तेल बहुत जरूरी चाहिए। उसके अंदर नर्व इम्पल्स न्यूरोट्रांसमिशन जो चल रहा है, एक तरह का करंट उसमें दौड़ रहा है, अगर वो सूख जाएंगी तो करंट नहीं दौड़ेगा, वो खराब हो जाएंगी। तो तेल उसके लिए भी चाहिए। मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें तेल मालिश चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है कमर दर्द हो गया, गर्दन दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, किसी प्रकार की स्टिफनेस अगर हमारी मांसपेशियों में आ जाती है, उसके लिए तेल मालिश बहुत अच्छा है। यही नहीं, अगर आपको नींद नहीं आती है प्रॉपरली तो सिर में मालिश करने का विधान उसमें बताया गया है। और इसके अतिरिक्त आपको अगर मानसिक रोग है, शारीरिक ही नहीं केवल, अगर मानसिक रोग भी है तो उसमें भी तेल मालिश बहुत फायदा करती है। शरीर को स्वस्थ बनाती है, शरीर को मजबूत बनाती है और शरीर को सुंदर भी बनाती है तेल की मालिश। तो अगर आप चाहते हैं सुंदर दिखना, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शरीर है वो बेहद अट्रैक्टिव नजर आए, तो उसके लिए कीजिए तेल मालिश। लेकिन तेल मालिश से जुड़ी हुई एक बात और है, आइए उस बारे में डॉक्टर साहब से जानकारी लेते हैं कि शरीर की जो तेल मालिश है वो हमें किस तरह से करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि अगर गलत तरीके से तेल मालिश कर ली तो वो नुकसान पहुंचाएगी, तो ऐसे में क्या सही तरीका है तेल मालिश का? तेल मालिश अगर हम बात करें अगर टेक्निकल तरीके से तो 2 प्रकार से की जा सकती है। एक तो सेल्फ मसाज है, आप स्वयं कर रहे हैं अपने आप, उसमें ज्यादा कुछ स्ट्रिक्टनेस की जरूरत नहीं है। तेल लें, हल्का सा अगर चाहें तो उसको गुनगुना कर लें और फिर एक तरफ से शुरू करें, कहीं नीचे से पैरों से शुरू करें तो, और ऊपर की तरफ आते रहे। उंगलियां जो हमारी उंगलियों को लेकर के आप तेल लगाएं और उससे मालिश करें। आपकी जो हथेली है उससे थोड़ी मालिश करें।
इस प्रकार से पूरे बॉडी में जहां जहां भी आपका हाथ पहुंचता है वहां उसको मसाज करते जाएं। मसाज यानी कि उसको जेंटली आपको रब करना है ताकि वो तेल वो पूरा शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब होना जरूरी, ऐसा नहीं कि तेल लिया और ऐसे लगाया बस हो गया। उसको लगा के थोड़ा रगड़ना है, वहां पर जहां पर भी लगाए रगड़ना है ताकि वो अंदर एब्जॉर्ब हो। जब तक वो अंदर नहीं जाएगा तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और छोटा सा इसमें आपको ध्यान ये भी रखना है कि जहां कहीं भी डेलिकेट हमारा जो सिस्टम है, जैसे कि पेट है आपका या हमारा हार्ट है, तो उस एरिया में ज्यादा प्रेशर ना लगाए। आंख है जो पलक के ऊपर लगाए तो जेंटल मसाज करेंगे। तो ये तो सेल्फ मसाज होगी। जो दूसरी मसाज है जो कि आप हमारे यहाँ आके कराते हैं, पंचकर्म में जो करते हैं, वो तो उसमें कई तरह की टेक्निक्स हम लगाते हैं। वहां पर आपको नहीं करना है टेंशन, क्योंकि आपकी नहीं है टेंशन। वो हमारे जो थेरेपिस्ट होंगे, जो हमारे पंचकर्मा के एक्सपर्ट होते हैं, वो मसाज करते हैं। तो उसमें एक तो सिंक्रोनाइज्ड मसाज बहुत फायदा करती है, यानी कि दो तरफ से मसाज होती है, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, दो लोग मसाज करते हैं और दोनों का एक ही स्थान पर मूवमेंट होता है। एक तरह का मूवमेंट होता है और एक ही स्थान पर वो करते हैं। इधर वो बाएं कंधे पर कर रहा है तो वो दाएं कंधे पर कर रहा है, वो बाएं हाथ पर कर रहा है तो ये दाएं हाथ पर कर रहा है। इस तरह से वो आधा आधा हिस्सा शरीर का बांट करके उसमें मसाज करते हैं। और उसमें कई प्रकार की मूवमेंट्स भी होती हैं। कहीं पर टैपिंग होती है, कहीं स्क्वीजिंग होती है, कहीं नीडिंग होती है, जैसे आटा गूंथते हैं। तो वो अलग अलग तरह की टेक्निक्स उसमें होती हैं। तो मसाज अगर आप खुद कर रहे हैं तो केवल तेल लेकर के और उसको रब करना है ताकि शरीर में आपके वो एब्जॉर्ब हो जाए। ग्वालियर से रजनीकांत जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी बोलिए। नमस्कार सर, मैं ग्वालियर से रजनीकांत बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर पिछले 2 साल से मेरे फेस पे पिंपल्स हो गए हैं। अच्छा। तो मैंने कई सारी दवाइयाँ, कई सारे क्रीम्स वगैरह यूज़ किए, फेस वॉश वगैरह यूज़ किए, लेकिन मुझे उससे कोई आराम नहीं मिल पा रहा है। देखिए, फेस वॉश लगाया, क्रीम लगाया, लेकिन हम तो शो में यही बताते हैं आपको बार बार कि कोई भी आपका रोग हो, और खास तौर से ये जो पिंपल्स और एक्ने हैं, ये हमेशा इंटरनल कॉज से होते हैं। बाहर से कुछ नहीं होता, बाहर कुछ नहीं है, बाहर लगाने से कुछ नहीं होगा। बाहर तो रोग केवल दिख रहा है आपको, कॉज उसका अंदर है। पित्त बढ़ा हुआ है, खून खराब हो गया है आपका, या आपको किसी विशेष प्रकार की कोई, जो हम कहें कोई टॉक्सिसिटी आपकी बढ़ गई है, कोई विषैले तत्व आपके शरीर में बढ़ गए हैं, या कभी कभार जो है ऐसा भी होता है कि आप कोई चीज ऐसी खा रहे हैं कि जिसके कारण से वो बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा अगर मुख्य रूप से हम आयुर्वेद की तरफ से अगर बताएं आपको, तो पित्त की वृद्धि आमतौर पर इसमें होती है। और पित्त को कम करने के लिए सबसे पहले गर्म चीजों का सेवन आपको बंद करना है और कुछ ऐसी चीजें खाएं जो आपके पित्त को शांत करें, खून को साफ करें। नीम भी अगर आप खाना शुरू करेंगे, 5-6 पत्ते अगर नीम का रोज सुबह खाएंगे, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। और 2 साल पुराना रोग हो गया तो क्या करना पड़ेगा? अभी शायद आपको समझ आ गया होगा कि रोग जब पुराना हो जाए तो आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी चाहिए। और 2 साल का अगर हो गया तो कम से कम तैयार रहिए, 4-6 महीना अगर लग के दवाई खाएंगे तब जाकर के निकलेगा रोग। और अगर नहीं करेंगे अब इसको, तो केवल चेहरे तक सीमित नहीं रहेगा, ये कुछ और भी बीमारी आपके शरीर में बनाना शुरू कर देगा। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक जगह हमने रोग को नहीं रोका तो वो फिर दूसरी जगह जाकर के दूसरा रोग पैदा करेगा। तो इस प्रकार से आपको हमेशा सचेत रहना है और हमेशा जो है अपने शरीर को अच्छी तरह से देख करके, समझ करके, उसका परीक्षण करके उसको स्वस्थ रखने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। नैनीताल से गीता जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी सर नमस्ते जी। नैनीताल से गीता बात कर रही हूँ। मुझे थायराइड है 2 साल से, तो मैं जानना चाहूंगी कि थायराइड किन कारणों से होता है। देखिए, थायराइड के कारण अगर कहें तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसमें एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि हमारा ऊपर से स्टिमुलेट होता है मस्तिष्क से, ब्रेन का जो पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस एरिया है, तो उसमें कभी जब कमी हो जाती है या बढ़ जाता है वो, जैसे भी हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइडिज्म जो भी हो आपको, तो उसके अनुसार फिर थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हमारा हार्मोन नहीं निकलता है। ये तो मैंने आपको समझाया कि क्या होता है, लेकिन क्यों होता है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। और आपने पूछा प्रश्न, ये खुशी की बात है। अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से कहें तो इसमें वात और कफ का प्रकोप मुख्य रूप से देखा जाता है, यानी कि कुछ अवरोध होता है। दूसरा कहीं ना कहीं उसमें जो संचालन उसका है या जो उसकी जो क्रिया है जिसको कि वात कंट्रोल करती है,
या उसको कहें कि सिक्रेशन हार्मोन का या नहीं हो रहा है तो वो, या उसको और गहराई में जाएं तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा नर्वस सिस्टम है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मानसिक तनाव यानी कि इमोशनल टेंशन भी आपको बहुत ज्यादा रहता है, तो ये चीजें मुख्य रूप से इसमें कारण मानी जाती हैं। कारण को समझना बहुत जरूरी है। महिलाओं में आमतौर पर देखा है मैंने ज्यादा होता है। क्यों होता है कि महिलाएं इमोशनली थोड़ी सी अनस्टेबल रहती हैं, उनके इमोशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं और उनको कोई थोड़ा सा भी ठेस पहुंचाए इमोशंस को तो बड़ा दुख होता है उनको, इसलिए वो फिर अंदर अंदर उसको डैमेज करना शुरू कर देता है शरीर को। तो हमेशा महिलाओं से मेरा निवेदन है कि थोड़ा अपने आप को इमोशनल लेवल पर स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। ये केवल आपको ही करना होगा और कोई नहीं करेगा। महिलाएं अक्सर ये एक्सपेक्ट करती रहती हैं कि कोई मेरा भी ख्याल करे। वो बेचारा सबके ख्याल करते रहते हैं सुबह शाम तक, लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं करता। तो ये भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या करें, बहुत सारे जो हमारे जो काम करने के जो तरीके हैं वो बदल चुके हैं। अभी हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं अपनी जिंदगी में कि दूसरे की चिंता ही हमें नहीं है। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं तेल की मालिश को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए, तेल मालिश जैसा मैंने कहा कि आपकी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है। जिसके मसल्स अगर कमजोर हैं, मसल्स ढीले हो गए हैं, लटक रहे हैं, वो तेल मालिश से बड़े मजबूत और सुदृढ़ और आपके सुंदर मसल्स बन जाते हैं। दूसरा, नसों का यानी कि नर्वस सिस्टम को मजबूत करने का बहुत अच्छा तरीका है। साधारण है, सिंपल है। नसें अगर कमजोर हैं, सुन्न होते हैं, हाथ आपके सो जाते हैं, करंट उसमें ठीक से नहीं आता है, उसके लिए तेल मालिश करें। नाभि पर अगर आप तेल लगाएंगे थोड़ा सा रोज, तो आपका आंतों में जो है खुश्की नहीं आएगी, कब्ज आपको नहीं होगी। नींद यदि आपको नहीं आती है रात को, तो तलवों में रात को सोने से पहले आप मालिश करें और सिर में भी मालिश करें शाम के समय, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। कान में अगर दर्द है आपको, तो थोड़ा सा कान में सरसों के तेल में आप लहसुन पका के डालें, उससे आपको फायदा होगा। मस्तिष्क यानी कि मानसिक विकार हैं, तो नाक में बादाम का तेल डालें। चाहे आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या कोई और मानसिक तनाव से संबंधित कोई रोग है, मेंटल डिजीज कोई है, तो नाक में बादाम का तेल डालें, सिर पे थोड़ी मालिश करें। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ तो अगर आप आए, कितने प्रकार के हम ट्रीटमेंट करते हैं। कहीं पर जो है तेल से नहलाते हैं, उसको ऑयल बाथ बोलते हैं उसको। कहीं तेल को सिर पे डालते हैं तो उसको शिरोधारा बोलते हैं। कहीं आपके जो है नाक में तेल डालते हैं तो उसको नस्य बोलते हैं। बहुत प्रकार के तेल से जो है चिकित्सा की जाती है। कटी बस्ती की जाती है, ग्रीवा बस्ती, जानू बस्ती, जोड़ों के दर्द में घुटने के लिए वो की जाती है। तो आयुर्वेद के पंचकर्म में तो तेल का काफी महत्व है और तेल से कितने प्रकार की चिकित्सा हमारे यहाँ की जाती है। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़े से मोटे मोटे नजर आए और हेल्दी से नजर आए, और उसके लिए हम उनकी तेल मालिश करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि आखिरकार बच्चों की जब हम तेल मालिश कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है जब हम बच्चों की तेल मालिश कर रहे हैं? देखिए, एक तो तेल जो लें बच्चों के लिए, उसमें ध्यान रखना बहुत गर्म तेल नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा गर्म उबालने की बात नहीं कर रहा कि उसकी तासीर बहुत गर्म ना हो, क्योंकि बच्चों की त्वचा बड़ी सेंसिटिव होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं तो उसमें कई हम अक्सर कहते हैं भाई बादाम का तेल है या नारियल का तेल है, इसका प्रयोग। तिल का तेल भी लगा सकते हैं, तिल का तेल भी बहुत उष्ण नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि उनकी नाजुकता को ध्यान में रखते हुए, उनकी जो टेंडरनेस उनके शरीर में है, हड्डियां बड़ी कमजोर हैं, ऐसा नहीं कि इतनी जोर से रगड़े कोई हड्डी तोड़ दें आप उसकी, तो बड़े प्यार से और बड़े धीमे मूवमेंट के साथ उनकी मसाज करनी चाहिए। बहुत अच्छी होती है मसाज जो है, छोटे बच्चों के लिए बहुत गुणकारी है। उनका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग बनाएंगे आप, तो वो जिंदगी भर जो है वो अच्छे स्वस्थ बने रहेंगे और एक संस्कार उनको पड़ जाएगा। बल्कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको स्वयं आदत भी डालिए कि वो स्वयं भी सेल्फ मसाज करना शुरू करें। डॉक्टर साहब, अखरोट की जहाँ तक बात है, आपने भी कई बार हमें बताया है कि अखरोट का सेवन करने से जो उसकी शेप जो है दिमाग की जैसी होती है, तो दिमाग जो है एकदम दुरुस्त होता है, याददाश्त तेज होती है। और क्या फायदे हैं? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, उसकी जो शेप बिल्कुल हमारे ब्रेन जैसी होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस भी फ्रूट की या जिसकी किसी जड़ी बूटी की शेप हमारे किसी अंग से मिलती है तो वो उसके लिए बहुत फायदा करता है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके अंदर होते हैं जो मस्तिष्क को नरिश करते हैं। नींद अगर नहीं आती आपको अच्छी तरह से, रात को नींद नहीं आती, तो अखरोट का सेवन आप दूध के साथ करें, चबा करके खाएं, ऊपर से दूध पिएं, तो आपको काफी फायदा होगा। और अगर हड्डियां आपकी कमजोर हैं, जैसे कहते हैं कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो गया है, तो अखरोट को शहद में मिला करके आप खाएं, उससे काफी फायदा होगा। 3-4 अखरोट अगर आप रोज नियमित रूप से सेवन करें सुबह खाली पेट, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। और क्योंकि अखरोट जो है शक्तिवर्धक है, धातुवर्धक है, तो जो पेशेंट डायबिटीज वाले हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स को भी लाभ पहुंचाता है, क्योंकि अक्सर डायबिटीज में धातु कमजोर हो जाते हैं, हमारे शरीर की शक्ति कमजोर हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और कच्चे अखरोट के छिलके अगर मिल जाएं आपको, तो उनको सुखा करके पाउडर बनाया जाता है। उस पाउडर को अगर आप बालों में लेप करें उसका, तो वो बालों को डाई करने में, बालों को कलर करने का भी काम इससे लिया जाता है।